हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। CUAS हो, पिचोरा हो, हमने तमाम जो अपने AD गन्स का इस्तेमाल किया है, समर का इस्तेमाल किया है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा है जितेंद्र कि हम संयम समझदारी से काम कर रहे हैं, उसके साथ कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल, एयरफोर्स की तरफ से आधिकारिक जानकारी दिया गया और ये कहा गया है कि हमारी सीमाओं में जिस तरीके से घुसने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उसका हर एक जवाब दिया गया है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कल रात में ताबड़तोड़ उसकी तरफ से हमला किया गया, भारत के एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि हम संयमित तरीके से उनको जवाब दे रहे हैं और लगातार ऐसे ही जवाब दिया जाता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से स्वार्म ड्रोन के जरिए अटैक किया, इसके साथ ही मिसाइल्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया। ऐसे में भारत ने उन तमाम जो अटैक को पूरी तरीके से भारत की तरफ से जवाब दिया गया और भारत ने जो पाकिस्तान की हिमाकत थी उसको भी मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके साथ ही अब जो थोड़ी देर बाद बैठक होने जा रही है, अंजना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। अपने घर से थोड़ी देर बाद वो रवाना हो रहे हैं, सीधे डिफेंस मिनिस्ट्री में जाएंगे और डिफेंस मिनिस्ट्री में इस बैठक का मकसद भी सीधा यही है कि वहां पर किस तरीके से तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होंगे वो पूरी जानकारी देंगे। CDS अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, उनकी तरफ से विस्तृत जानकारी मिलेगी और उसके बाद आगे किस तरीके का प्लान ऑफ एक्शन होगा। एयरफोर्स को पूरी तरीके से कहा गया कि वो जवाब दे और पाकिस्तान जो भी अटैक करता है उसको भरपूर जवाब मिलेगा। तो तीनों सेनाओं की तरफ से कोऑर्डिनेटेड वे में इस तरीके से जो है पाकिस्तान की हरकतों को लेकर के जवाब दिया जा रहा है। अंजना, बिल्कुल, और इसी के बारे में जानकारी दी जा रही है। कुछ देर में माना जा रहा है कि हो सकता है फिर से विदेश सचिव और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर जो है व्योमिका सिंह, वो भी जानकारी दें कि हमने बीती रात किस तरह से उनकी तमाम कोशिशों को नाकाम किया। जो निकल रहे जितेंद्र, रक्षा मंत्री निकल रहे जितेंद्र, आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। बिल्कुल बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है अपने घर से रवाना हो चुके हैं अंजना, और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करेंगे, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। अभी अभी अपने घर से रवाना हुए हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री में जाकर के उनकी ये बैठक होगी, उच्च स्तरीय बैठक। इस बैठक का सीधा मकसद ये है कि जो कल रात से पाकिस्तान की तरफ से इतने बड़े हमले किए जा रहे थे उनको जवाब भारत ने किस तरीके से दिया है, और इसके साथ साथ एक स्टेटस रिपोर्ट ली जाएगी कि उसमें किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से अटैक किया उसमें कोऑर्डिनेटेड वे में उसको भारत ने भी उसी के हिसाब से जवाब दिया। और इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि बैठक में आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन होगा उसको लेकर के जानकारी लिया जाएगा तीनों सेनाओं के प्रमुखों से, और आगे किस तरीके से कदम बढ़ाना है इन तमाम चीजों को लेकर के इस बैठक में बातचीत की जाएगी। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इस बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं और उनको पूरी जानकारी दे सकते हैं कल की घटनाओं को लेकर के। बिल्कुल, और तीनों सेना प्रमुख तो पहले ही पहुंच गए। जितेंद्र, पीयूष भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको दिखाइएगा, क्योंकि वो इस वक्त विजय चौक पर मौजूद है। जितेंद्र, सेना प्रमुख भी पहुंचे हुए हैं और सबको इंतजार रहेगा कि किस तरह से पूरी कार्रवाई आगे बढ़ती है। इस बैठक पर सबकी नजर है। बिल्कुल अंजना, तीनों सेनाओं के प्रमुख पहले से ही डिफेंस मिनिस्ट्री में मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। CDS अनिल चौहान मौजूद हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में। सुबह से ही 9 बजे के आसपास तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पहुंच चुके थे। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 से 3 मिनट बाद जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर एक उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक का मकसद यही है कि पाकिस्तान ने पिछले 36 घंटों में जिस तरीके से भारत के खिलाफ अलग अलग तरीके से बॉर्डर से, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, इन तमाम जगहों से उसकी तरफ से ड्रोन के जरिए अटैक किया गया, मिसाइल के जरिए अटैक किया गया, उसको किस तरीके से भारत ने जवाब दिया उसकी स्टेटस रिपोर्ट ली जाएगी। इसके साथ ही आगे प्लान ऑफ एक्शन भारत का क्या होगा पाकिस्तान को जवाब देने का, उसको भी जो तीनों सेना के प्रमुख हैं उनसे बातचीत करके लिया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि भारत
पहले किसी भी युद्ध या फिर जो भी ऐसी सिचुएशन आती है उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो उसकी शुरुआत नहीं करता है, लेकिन कोई भी अगर उनके नागरिकों को निशाना बनाता है, डिफेंस इंस्टॉलेशन को निशाना बनाता है, बिल्कुल, तो उनके और खिलाफ भारत कड़ी की कार्रवाई नीति होती है और नियत वही सब कर रहा साफ है। है। बिल्कुल यही है जितेंद्र, भारत की नीति नियत बिल्कुल साफ है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हम संयम समझदारी के साथ कदम उठा रहे हैं। अगर वो हमला करता है तो फिर जवाब मिलता है। आपको बता दें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, इन सब की आज बैठक है रक्षा मंत्री के साथ। और ये बैठक इस बार रक्षा मंत्रालय में हो रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, लगातार जब से ऐसी स्थिति पाकिस्तान के साथ है ये सब रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन आज रक्षा मंत्रालय में बड़े पैमाने पर होने वाली इस बैठक पर पूरे देश की नजर रहेगी कि वहां से क्या निकलता है। पांडे साहब, आप कुछ जानकारी देना चाह रहे थे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि एडी गन्स, एयर डिफेंस गन्स का हमने इस्तेमाल किया है, हमने समर का इस्तेमाल किया है, हमने किस तरह से अपनी जो पूरी सिस्टम है CUAS उन सब का इस्तेमाल करके तमाम जो उसकी कोशिशें, पिचोरा का हमने इस्तेमाल किया है, और उनकी तमाम कोशिशों को जबरदस्त तरीके से भारतीय वायुसेना ने नाकाम किया है, संयम के साथ, समझदारी के साथ। जनरल मेस्टर्न, अंजना, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। पाकिस्तान हमलों को नाकाम करने पर इंडियन एयरफोर्स का जो बयान आया है वो हिम्मत भी दिखाता है, लेकिन समझदारी भी दिखाता है, और पूरे देश में एक विश्वास पैदा करता है कि भारत जैसा महान देश और महान सेना जो आज भी ऐसी स्थिति में भी अपने संयम का प्रयोग करती है और समझदारी से जवाब देती है। बिल्कुल अंजना, ये जो भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स है इतने केपेबल है, और हमने पाकिस्तान को दिखा दिया है कि चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे मिसाइल्स हो, सारे हमने ध्वस्त किए हैं। और खासकर ये एक चीज देखने वाली बात है, देखिए ये एक ऐसा हो जाता है कि कभी फॉग ऑफ वॉर में थोड़ी गलतियां भी हो जाती है, लेकिन इस टाइम इतना हम लोग प्रिसीशन कर रहे हैं क्योंकि ये जो CUAS सिस्टम है, सबसे जरूरी इसमें 4 चीजें। एक तो होता है उसको आइडेंटिफाई करना, मतलब डिटेक्ट करना कि कुछ वहां से टेक ऑफ तो किया है, अगर टेक ऑफ किया तो क्या है। उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन मतलब वो दुश्मन का है कि हमारा है। फिर ट्रैकिंग है, कंटिन्यूस ट्रैकिंग, और फिर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। और न्यूट्रलाइज में जैसे आपने दिखाया है कि समार सिस्टम है या पिचोरा है, तो ये जितने भी मिसाइल सिस्टम्स है हमारे पास, आकाश है, डिपेंडिंग किस टाइप का वहां से वॉरहेड आ रहा है, उसको किस प्रकार से अटैक करना है, तो वो हमारे सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं। और उसमें हम लोग पैसिव तरीके से भी उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट किल, और दूसरा हार्ड किल है, तो हम वो भी करते हैं। जो हार्ड किल है उसमें तो बिल्कुल उसको न्यूट्रलाइज करके बर्बाद करते हैं, चाहे लेजर मैकेनिज्म से हो, चाहे उसमें एक्सप्लोजिव भरा हुआ जो मिसाइल्स हैं वो जाके, जैसे पिचोरा है या जो भी मिसाइल है वो जाके उनको मारती है। और अगर सॉफ्ट किल है तो जाहिर है कि उसमें हम लोग जैमिंग कर देते हैं, उसकी स्पूफिंग कर देते हैं, जिससे वो डिसेबल ही हो जाए। तो आपने देखा है कि जितने भी ये इनके मिसाइल्स और ये ड्रोन्स आए हैं, इनको बहुत अच्छी तरह ध्वस्त किया। ये भी नहीं, इनके एयरक्राफ्ट को, मेरे ख्याल जो अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, 4 एयरक्राफ्ट हमने इनके डैमेज किए हैं। तो साफ जाहिर है कि जो हमारी एक भारतीय सेना की प्रोफेशनलिज्म है, एक हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एज है, बहुत ज्यादा है। ये साफ जाहिर है कि इनका JF-17 एयरक्राफ्ट शायद 2 डाउन हुए, तो चाइनीज मिलिट्री सिस्टम्स जो पाकिस्तान के पास है और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स है जो